सो डियर स्टूडेंट, रोटेशनल डायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है तो डिस्कस किए हैं, जिसमें से हमारा लास्ट पॉइंट था कि जब दायरवी मुड़ी हुई सड़क से व्हीकल ट्रैवल करती है या कोई गाड़ी उफ़की मुड़ी हुई सड़क से गुजरती है, तो उसके लिए जो रफ्तार का फ़िक्रा होता था, वो रफ्तार का फ़िक्रा हमने इस तरह से अख़ज़ किया था, v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो म्यू एस है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे कहते हैं साकिन कुव्वत रगड़ का जरीब। तो ये है कुव्वत रगड़ का जरीब, और इसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि साकिन कुव्वत के रगड़ की जरीब की कीमत जो है वो हमेशा मुस्तकिल नहीं होती है। अगर सड़क की जो रफनेस है वो कम हो जाए तो ये रगड़ की जरीब की कीमत कम हो जाती है। इसी तरह से अगर रेनी सीजन हो, बारिश का मौसम हो, बारिश का पानी सड़क पर गिरने की वजह से भी म्यूएस की वैल्यू में कमी वाक़ई होती है। इसी तरह से गाड़ियों का ऑयल वगैरह गिरने से भी म्यूएस की वैल्यू में कमी वाक़ई होती है। तो मतलब ये कि जिस क्वांटिटी पर ये रफ्तार डिपेंड करती थी गाड़ी की, वो क्वांटिटी ही रिलायबल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कीमत कभी भी कम हो सकती है। अगर ये कीमत कम हो जाए तो गाड़ी के हादसात होने के चांसेस जो है तो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी, ये कोई काबिल एतबार क्वांटिटी नहीं है। इसके कम होने की वजह से जो है तो हादसात के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक इजाद की गई। उस टेक्निक का नाम है सड़कों की पुश्तबंदी करना, या हम उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की टेक्निक। तो उसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ बैंकिंग, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड्स। एंगल ऑफ बैंकिंग ना कहते हुए उसे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहेंगे। इट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स, या फिर इसे कहते हैं सड़कों की पुश्तबंदी। अब सड़कों की पुश्तबंदी, बैंकिंग ऑफ रोड्स, इस टेक्निक में एक्चुअली क्या किया जाता है? तो आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जब भी हमारी गाड़ी जो है तो मुड़ी हुई सड़क से गुजरती है, तो सड़क का जो बैरूनी किनारा होता है वो अंदरूनी किनारे की बनिस्बत थोड़ा ऊपर होता है। तो दिस इज अ टेक्निक ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड, सड़कों की पुश्तबंदी हम किसे कहेंगे? सड़कों की पुश्तबंदी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अगर हमारे पास एक प्लेन रोड है इस तरह से मुड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, इस प्लेन रोड के जो बैरूनी किनारा है, सपोज ये करेंगे इट इज अ बैरूनी किनारा, और इस लिहाज से ये हो गया अंदरूनी किनारा। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे की बनिस्बत कुछ जाविये से ऊपर उठाया जाता है। मतलब ये जो किनारा है इसको कुछ जाविये से ऊपर उठाया जाता है इस तरह से। तो ये जो बैरूनी किनारा है इसको अंदरूनी किनारे की बनिस्बत कुछ जाविये से ऊपर उठाया गया है, इसी जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। इसी टेक्निक को जो है हम बैंकिंग ऑफ रोड्स भी कहते हैं, सड़कों की पुश्तबंदी करना कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे जावियाए पुश्तबंदी कहते हैं। अब देखेंगे कि भाई पुश्तबंद सड़क से गुजरते वक्त, गाड़ी जब पुश्तबंद सड़क से गुजरती है तो उस पर कौन कौन से कंपोनेंट्स फोर्स के एक्ट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट करेंगे कि कोई व्हीकल है, ये व्हीकल पुश्तबंद सड़क से गुजर रही है। इसके पहले भी हम देख चुके, जब व्हीकल प्लेन सड़क से गुजर रही थी तो उस पर कुछ फोर्स के कंपोनेंट एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले गाड़ी का जो वजन है वो उमूदन नीचे की जानिब अमल करता है। सेम थिंग हमने इसके पहले वाले पॉइंट में भी रिपीट किया है। वही हम देख रहे हैं कि गाड़ी का जो वजन है वो उमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा है। अब अगर उसका वजन नीचे की जानिब अमल कर रहा है तो उस पर
रद्द अमल की कुव्वत उसकी मुखालिफ अमल करेंगी। तो हमने देखे रद्द अमल की कुव्वत, इसके पहले जो हमने मौत का कुआं देखे थे, दैट इज अ वेल ऑफ डेथ, तो उसकी सरफेस इस तरह होने की वजह से उस पर जो रद्द अमल की कुव्वत अमल करती थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। इसके पहले प्लेन सड़क पर देखे थे, तो प्लेन सड़क पर उसकी सतह इस तरह होने की वजह से उस पर रद्द अमल की कुव्वत उस पर उमूदन अमल कर रही थी। अब यहाँ पर जो सड़क है वो मुड़ी हुई है, इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस है, तो इस पर उमूद, इस सरफेस पर उमूद रद्द अमल की कुव्वत जो है तो अमल करती है, जिसे हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। अब चूंकि ये गाड़ी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रही है और mg वो उमूदन नीचे की जानिब है, तो यहाँ पर mg को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो उमूदी रद्द अमल की कुव्वत है n, इसे दो हिस्सों में रिजोल्व किया जाता है, दो अज्जा में तहलील किया जाता है। उन अज्जा को कहते हैं n साइन थीटा और n कॉस थीटा। तो n कॉस थीटा जो है वो वजन के मुखालिफ सिमत में होता है, n कॉस थीटा, और n साइन थीटा उफ़की सिमत में होता है, n साइन थीटा। तो यहां पर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो उस पर अमल कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट जो गाड़ी पर अमल कर रहा है mg, गाड़ी का वजन, हम इसे कहेंगे गाड़ी का वजन mg, इसकी जो डायरेक्शन है ये उमूदन नीचे की जानिब है। इसी तरह से जो n cos थीटा है, रद्द अमल की कुव्वत, उसको दो अज्जा में तहलील करें हमने, तो n cos थीटा ये उमूदन ऊपर की जानिब होता है और वजन के तवाजुन में होता है, वजन के तवाजुन में होता है। इसी तरह से तीसरा जो कंपोनेंट यहां पर एक्ट कर रहा है दैट इज n साइन थीटा, ये n साइन थीटा उफ़की सिमत में होता है और गाड़ी को मरकज जू कुव्वत फराहम करता है, मरकज जू कुव्वत यहां पर फराहम करता है। तो इन कंपोनेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो मैथमेटिकली हम इन्हें किस तरह से लिख सकते हैं कि गाड़ी का वजन mg ये बैलेंस है n cos थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा, इसे नाम देंगे मसावत नंबर 1। और ये जो n साइन थीटा है ये गाड़ी को मरकज जू कुव्वत फराहम कर रहा है, और मरकज जू कुव्वत का ज़ाब्ता हम सभी को मालूम है mv स्क्वायर अपॉन r, सो इट इज इक्वल्स टू n साइन थीटा, n साइन थीटा, इसे नाम देंगे मसावत नंबर 2। अब एग्जाम में सवाल ये आता है कि पुश्तबंद सड़क से गुजरते वक्त गाड़ी की जो है तो महफूज चाल का फिक्रा अखज़ कीजिए, या मोस्ट सेफेस्ट स्पीड का फिक्रा या एक्सप्रेशन आपको अखज़ करना होता है। तो वही फिक्रा हम आज अखज़ करेंगे कि पुश्तबंद सड़क से गुजरते वक्त गाड़ी की जो महफूज चाल है, मोस्ट सेफ स्पीड भी उसे कहा जाता है, तो वो सेफ स्पीड का फिक्रा हम अखज़ करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 से तकसीम कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 को 1 से तकसीम करने पर, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है यहाँ पर, तो मसावत नंबर 2 को हम 1 से तकसीम कर देंगे। तो मसावत नंबर की 2 की लेफ्ट हैंड साइड में mv स्क्वायर अपॉन r है, तो यहाँ पर हम mv स्क्वायर अपॉन r को डिवाइड कर देंगे mg से, इज इक्वल्स टू, और n साइन थीटा को डिवाइड करेंगे n cos थीटा से, n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। तो यहाँ पर n से n कैंसल होगा, m से m कैंसल होगा, और ये r और g एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। सो v स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में होगा आर जी, नसब नुमा में है, इधर जाएगा तो शुमार कुनिंदा में चले जाएगा, आर जी इंटू टेन थीटा। अगर इसका जजरुल मुरब्बा ले ले हम तो हमें मोस्ट सेफेस्ट स्पीड आजम महफूज चाल का फिक्रा हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो जजरुल मुरब्बा लेने पर, जजरुल मुरब्बा लेने पर जो वी एस से हम इसको जाहिर करेंगे, एस इज स्टैंड्स फॉर सेफ, सेफेस्ट स्पीड या महफूज चाल। तो वी एस इज इक्वल्स टू यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा ये आर जी टेन थीटा, इसे नाम देंगे हम मसावत नंबर
3। तो यहाँ पर ये जो मसवात नंबर 3 है, ये गाड़ी की आज़म महफूज चाल के फिक्रे को जाहिर करती है। मतलब गाड़ी को अगर सेफली उस पे से गुजरना है तो इतनी स्पीड से उसको गुजरना होगा। सो वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब इस फिक्रे पर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर गाड़ी की कमियत m इस फिक्रे में मौजूद नहीं है, तो इससे जाहिर होता है कि गाड़ी की आज़म महफूज चाल उसकी कमियत पर मुनहसिर नहीं होती है। आज़म महफूज चाल ये कमियत पर डिपेंड नहीं होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो ये मास पर डिपेंड नहीं होती है, कितनी भी हेवी वेटेड गाड़ी हो उसके मास पर जो है तो रफ्तार डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन थीटा। तो सिर्फ यहाँ पर जो थीटा है जिसे हम जाविया पुश्तबंदी भी कहते हैं, ये उसी पर डिपेंड रहती है। आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो अगर हमें इस जाविया पुश्तबंदी का फिक्रा भी अखज़ करना है तो यहाँ से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। इस फिक्रे पर से टेन थीटा की वैल्यू हमें मिलेंगी। टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी को, या फिर ये टेन थीटा को ऐसे रिवर्स करके लिखता हूँ मैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस फिक्रे पे से हमने ये लिखे। इस पे से थीटा की वैल्यू क्या होंगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये मसावत नंबर 4 ये जो फिक्रा है ये जाविया पुश्तबंदी को जाहिर करता है। जाविया पुश्तबंदी को ये जाहिर करता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए कि आज़म महफूज चाल का फिक्र अखज़ कीजिए या जाविया पुश्तबंदी का फिक्र अखज़ कीजिए, तो आपको यहाँ तक इसको डिराइव करना होगा। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि गाड़ी जो है सर्कुलर ट्रैक से या फिर पुश्तबंद सड़क से गुजरते वक्त जरूरी नहीं होता कि वो इसी रफ्तार से गुजरे। कभी कभी रफ्तार उसकी जो है तो कम भी हो सकती है और रफ्तार उससे ज्यादा भी हो सकती है व्हीकल की। तो यहाँ पर जो हमने एक क्वांटिटी को इक्वेट किया है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो कंपोनेंट है ये मरकज जो कुव्वत उसे फराहम करेगा। कब? ओनली इन द केस कि जब गाड़ी इस रफ्तार से गुजर रही हो। अगर गाड़ी की रफ्तार इस रफ्तार से या इस चाल से कम है या इससे ज्यादा है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो अब हमको दो केसेस यहाँ पर स्टडी करना है मजीद कि क्या होगा अगर गाड़ी की जो चाल है वो इस सेफ स्पीड से कम हो या मिनिमम हो। तो सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स में, वो पहला केस कि क्या होगा अगर गाड़ी इस महफूज चाल से थोड़ी कम चाल से उस पुश्तबंद सड़क से गुजरे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहला केस फर्स्ट। इसको लोअर स्पीड का भी केस या लोअर स्पीड का केस भी हम इसको कह सकते हैं। तो केस 1 में हम देखेंगे कि क्या होगा अगर V1 ये लेस हो किससे, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। अब ऑब्वियस है कि V1 अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो कंपोनेंट लिए थे हमने एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो अगर यहाँ पे V1 छोटा हो तो क्या मिलेगा हमें इस इक्वेशन से, तो हम इस पर से लिख सकते हैं कि एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन एन साइन थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है मरकज जो कुव्वत फराम कर रहा था, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज गुरेज कुव्वत को बैलेंस कर रहा था। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा ये मरकज जो कुव्वत से बड़ा है या फिर ये मरकज गुरेज कुव्वत से ज्यादा है। तो यहाँ पर एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन एन साइन थीटा। तो यहाँ पर एन साइन थीटा मरकज गुरेज कुव्वत से ज्यादा है। ऐसी सूरत में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कुव्वत रगड़ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा देखते हैं हम। दोबारा उस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये पुश्तबंद सड़क है, इस पर से गाड़ी गुजर रही है, उसका वेट mg उमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा है जो कि n cos थीटा के तवाजुन में है। यहाँ पर रद्द अमल की कुव्वत है और ये n sin थीटा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि मरकज गुरेज कुव्वत कम है और ये जो कंपोनेंट मरकज जो कुव्वत फराहम कर रहा है, मरकज जो कुव्वत यहाँ पर ज्यादा हो रही है। मरकज जो कुव्वत ज्यादा होने की वजह से व्हीकल जो है तो सेंटर की तरफ खिंचाव महसूस करती है अपना, इट फील्स पुल टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये मरकज की तरफ अपना जो है झुकाव महसूस करती है। झुकाव महसूस करने की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जाहिर सी बात है अगर ये डस्टर को मैं इस तरह से यहाँ से छोड़ूं तो ये जब इस पे से फिसलेगा या इस पे से स्लाइड करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये ऊपर की तरफ अमल करेंगी, मतलब उसके मुखालिफ सिमत में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मरकज जो कुव्वत ज्यादा है मरकज गुरेज कुव्वत से, तो ये मरकज की जानिब खींची जा रही है, यानी व्हीकल की जो पोजीशन है, व्हीकल जो है अपनी हरकत मरकज की तरफ फील कर रहा है, तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके अपोजिट अमल करता है, यानी एफ एस की जो डायरेक्शन है वो सड़क की सतह पर ही होंगी, इंक्लाइन सरफेस की सतह पर ही होंगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि व्हीकल मरकज की तरफ अपना खिंचाव महसूस कर रही है। तो एफ एस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होगा एफ एस, इसको भी दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व करेंगे, एफ एस साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। अब हमारे पास में दो मजीद कंपोनेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा। इस पर से जो एक ही डायरेक्शन में है उनको हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एम जी है, ये एम जी दो कंपोनेंट से बैलेंस होता है, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, जो जिसकी डायरेक्शन ऊपर की सिमत में है। तो यहाँ पर हम पहली मसावत देखेंगे, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, इसके लिए हम इसको प्लस लेंगे एफ एस साइन थीटा के। अब इसको मसावत नंबर नाम दे देंगे हम 5, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से जो मरकज जो कुव्वत फराहम हो रही है एन साइन थीटा से, तो यहाँ पर जो मरकज जो कुव्वत है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो किसके इक्वल होंगी, एन साइन थीटा की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, जबकि एफ एस कॉस थीटा की डायरेक्शन राइट साइड में, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इसको माइनस लेंगे, दैट इज एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। इसको नाम देंगे मसावत नंबर 6। अब क्या करेंगे, सेम मसावत नंबर 6 को तकसीम करेंगे हम मसावत नंबर 5 से। मसावत नंबर 6 को मसावत 5 से तकसीम करने पर हमें क्या मिलेगा देखेंगे। तो 5 को 6 से तकसीम करने पर, या फिर 6 को 5 से तकसीम करने पर लिखना होगा हमें यहाँ पर, 6 को 5 से तकसीम करने पर। तो मसावत नंबर 6 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को डिवाइड करेंगे एम जी से, इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा से, तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा से। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है, एम से एम कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, अब एफ एस की जो कीमत है इसके पहले एक्सप्रेशन में भी हमने रखा था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो वही वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन रखने पर, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह पुटअप कर देंगे म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस की जगह फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू एस एन इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को भी एन कॉस थीटा से तकसीम करने पर, तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को एन कॉस थीटा से तकसीम करने पर, तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे इसको भी एन कॉस थीटा से, पूरा डिवाइडेशन में एन कॉस थीटा
इसे भी डिवाइड करेंगे n cos थीटा से, प्लस की जगह प्लस म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। तो यहां पर n से n कैंसल हुआ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, माइनस n cos थीटा से n cos थीटा कैंसल, यहां पर सिर्फ म्यू एस बचेगा, डिवाइडेड बाय n cos थीटा से n cos थीटा कैंसल, यहां बचेगा 1 प्लस म्यू एस, n से n कैंसल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज टेन थीटा। तो यहां पर आपके पास बचा है वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इसको मजीद आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आर जी को मैं क्या करता हूं, इधर ट्रांसफर करता हूं, नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में चले जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ये पूरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अब इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो v मिनिमम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि v लेस देन हमने फर्ज करे थे यहाँ पर किससे, आर जी टेन थीटा से। सो v मिनिमम इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएंगी, अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इसे हम मसवात नंबर 7 नाम दे देंगे। तो ये मसवात नंबर 7 है, जो गाड़ी की मिनिमम या फिर अक्ल रफ्तार को जाहिर करेंगी पुश्तबंद सड़क से गुजरते वक्त में। तो ये एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया, v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अब केस सेकंड, एक इक्वेशन आप हमेशा ध्यान में रखिए कि v इज इक्वल टू हमारे पास में था अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, ये मसावात आपको याद रखना है, ये सेफ स्पीड की मसावात है, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और ये उसी का एक केस हमने डिस्कस किया कि क्या होगा अगर v1 की वैल्यू इस सेफ स्पीड से कम हो, तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, मसावात नंबर 7। अब दूसरा केस हम स्टडी करने जा रहे कि क्या होगा अगर केस सेकंड, इसे अपर स्पीड या हायर स्पीड का केस भी कहते हैं हम। तो क्या होगा अगर v1 की जगह यहाँ पर हम सपोज करेंगे v इज ग्रेटर देन होगा आपके पास में अंडर रूट आर जी टेन थीटा, या v2 या v1 ना लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम इसको v ही फर्ज करेंगे। क्या होगा अगर v की रफ्तार आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो, तो सेम इसके पहले जो एक्सप्रेशन हमने रखी थी कि अगर v की रफ्तार यहाँ पर, या फिर v2 ले लो इसको, v2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो, तो क्या होगा यहाँ पर सिंपल है m v2 स्क्वायर अपॉन आर, ये ग्रेटर होगा किससे, n साइन थीटा से। इसके पहले इसका उल्टा मिल रहा था, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है किससे, उस कंपोनेंट से जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ अपना झुकाव महसूस करेंगी, बाहर की तरफ अपना पुल महसूस करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपोनेंट्स हमको देखना है गाड़ी के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो गाड़ी के कंपोनेंट्स हम फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो फिर से ये इंक्लाइंड रोड हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये एंगल है थीटा, इस पर से एक व्हीकल गुजर रही है जिसका वेट उमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा है, जो बैलेंस में किसके, एन कॉस थीटा के। यहाँ पर रद्देमल की कुव्वत एन है और ये है एन साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा है ऐसे कंपोनेंट से जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब मरकज जू कुव्वत। तो मरकज जू कुव्वत से ज्यादा मरकज गुरेज कुव्वत है, मतलब ऐसी कुव्वत जो उसको मरकज से परे हटा रही है, मरकज से दूर। तो ये जो गाड़ी है अपने आप उसका जो पुल है वो
बाहर की तरफ महसूस करेंगी। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ये डस्टर को हम इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है। अब गाड़ी इधर की डायरेक्शन में जो है तो अपना पुल महसूस कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वो उसकी मुखालिफ अमल करेंगी, मतलब यहाँ पर ये होगा एफएस। तो एफएस को फिर से मजीद दो कंपोनेंट में हम यहाँ पर रिजोल्व करेंगे। एक नीचे की सिमत में होगा एफएस कॉस थीटा और सॉरी एफएस साइन थीटा, और इधर की सिमत में होगा एफएस कॉस थीटा उफ की सिमत में। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट एक दूसरे की मसावी साइड में है, उस पर से हम इक्वेशंस को डिराइव कर लेंगे पिछली बार की तरह। तो यहाँ पर mg की और fs साइन थीटा की डायरेक्शन एक ही सिमत में, जबकि n cos थीटा उसके मुखालिफ है। तो यहाँ पर mg n cos थीटा के तवाजुन में था और n cos थीटा और fs साइन थीटा एक दूसरे के मुखालिफ है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस fs साइन थीटा। दूसरा जो mv स्क्वायर अपॉन आर, मरकज जो कुवत का कंपोनेंट हम लेते थे mv स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पर n साइन थीटा और fs cos थीटा दोनों की डायरेक्शन एक ही सिमत में है, तो इसके लिए दोनों की इसमें प्लस आएगा। n साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, और fs cos थीटा जो कंपोनेंट अमल कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आएगा प्लस fs cos थीटा। अब इसको नाम दे देंगे मसावात नंबर 8 और मसावात नंबर 9। तो क्या करेंगे, फिर से 9 को 8 से तकसीम करने पर सेम प्रोसीजर है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो क्या करेंगे, mv स्क्वायर अपॉन आर को डिवाइड करेंगे mg से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से m कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे n कॉस थीटा माइनस fs साइन थीटा से। यहाँ पर आपके फिर से fs इक्वल्स टू म्यू एस एन यहाँ पर पुटअप करने के बाद क्या मिलेंगे हमको, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस fs की जगह पर क्या पुटअप करेंगे, म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस fs की जगह फिर से म्यू एस एन पुटअप करेंगे, म्यू एस एन साइन थीटा। अब यहाँ पर सेम प्रोसीजर, इसके पहले जो हमने n cos थीटा से शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को डिवाइड किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें परफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को n cos थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। तो RHS में n और d को n cos थीटा से तकसीम, ये अलग पार्ट है, तकसीम करने पर तो हमारे पास में बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n साइन थीटा को डिवाइड करेंगे n cos थीटा से, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस की जगह मैं लूंगा यहाँ पे प्लस म्यू एस एन cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू म्यू एस एन cos थीटा को मैं डिवाइड करूंगा n cos थीटा से डिवाइडेड बाय n cos थीटा, n cos थीटा को डिवाइड करूंगा n cos थीटा से, माइनस है तो माइनस म्यू एस एन साइन थीटा को डिवाइड करूंगा n cos थीटा से। तो यहाँ पर n से n कैंसल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा सेम, tan थीटा के बराबर होगा tan थीटा, प्लस की जगह प्लस n cos थीटा से n cos थीटा कैंसल, सिर्फ आपके पास बचेगा म्यू एस एन, यहाँ पे भी n cos थीटा से n cos थीटा कैंसल, 1 माइनस n से n कैंसल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, तो ये बचेगा म्यू एस tan थीटा। इसी तरह से आर जी को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बचेगा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक जैसा, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब इसका जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे जो कि आज़म रफ्तार को यहाँ पर जाहिर करेगा। सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू
tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। इस इक्वेशन को नाम देंगे मसावात नंबर 10। तो मसावात नंबर 7 इसके पहले जो थी वो, और मसावात नंबर 10, ये मसावात नंबर 7 और मसावात नंबर 10। मसावात नंबर 7 अक्ल रफ्तार को जाहिर कर रही है, और मसावात नंबर 10 जो है तो वो पुश्तबंद सड़क से गाड़ी को गुजरते वक्त आजम रफ्तार के फिक्रे को जाहिर कर रही है, वी मैक्सिमम को यहाँ पर जाहिर कर रही है। दोनों भी फिक्रों में, मसावात नंबर 7 में या मसावात नंबर 10 में, दोनों में भी अगर आप म्यू एस की वैल्यू इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्सप्रेशन, वो देख लेते हैं। तो मसावात नंबर 7 तो मैंने साफ कर दिया बोर्ड पर से। मसावात नंबर 10 में मैं आपको रखकर बताता हूं कि v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी जब म्यू एस इक्वल टू 0 हो। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस की जगह 0 पुटअप कर दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस की जगह फिर से 0 इंटू टेन थीटा। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ नसब-नुमा में एक बचेगा जिसे हम नहीं लिखेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। सो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन बचेगा आर जी टेन थीटा। और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो सेम ये जो फिक्रा है ये मोस्ट सेफ स्पीड के फिक्रे के मसावी है। इससे क्या जाहिर होता है कि अगर रगड़ का ज़रीब सिफर भी हो जाए, रगड़ का ज़रीब सिफर भी हो जाए, तब भी गाड़ी की स्पीड पर कोई फर्क जो है तो वाक़ई नहीं होता है। वो आसानी से महफूज उस सड़क से गुजर जाएंगी, वहां पर हादसात नहीं होंगे। तो यही वजह है कि इस टेक्निक को बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुड़ते वक्त गाड़ी के फिसलने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। तो सड़कों की पुश्तबंदी करना इसीलिए ज़रूरी है कि सड़कों की पुश्तबंदी करने के बाद गाड़ियाँ जो गुजरती हैं वो सड़क और गाड़ी के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसके रगड़ के ज़रीब पर मुनसिर नहीं होती, बल्कि वो थीटा पर, जाविया पुश्तबंदी पर मुनसिर होती है। तो यहाँ पर म्यू एस अगर हम 0 भी पुटअप कर दे तो गाड़ी की रफ्तार पे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता है। यही ख़ास बात है सड़कों की पुश्तबंदी की। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और बहुत सारा जो पोर्शन है वो सिर्फ मैथमेटिकल है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको समझते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल MS फिजिक्स ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।